नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानुराम आशा करता हूँ कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। साधक भाइयों, आज जो मैं साधना लेके आया हूँ, अब जो साधना डालूँगा ये मित्रों यक्षिणियों की साधना दे रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा इनका कंटेक्ट चला रहा हूँ, पूरा इनका सिस्टम चलाऊँगा। मेरी जितने भी आज तक साधना सिद्धि मंत्र जो भी हैं पूरे एकदम मतलब स्टेप टू स्टेप हैं पूरे, और पूरे कंटेक्ट से हैं। जो भी सीखना चाहे तो वो एक टू एक करके सीख सकता। पूरा विधिवत और पूरा विधान से दिया हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक, उस हिसाब से दिया हुआ, ठीक है ना। आधा अधूरा साधना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। चाहे वीडियो ना डालो, लेकिन डालता हूँ तो हमेशा ही कंटेक्ट की वीडियो डालता हूँ। तो आज का जो ये साधना है, ये मित्रों सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना है। यक्षिणी साधना में आपको हमेशा ही आसन, कपड़े और स्थान, इनका हमेशा ही चयन करना चाहिए। आसन और कपड़े और स्थान, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, दिन में, दोपहर में, और ज़्यादा से ज़्यादा मौन धारणा रहनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सत्य पे रहना चाहिए। यक्षिणी जो होती है वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। दुनिया का हर काम यक्षिणी करती है, जो भी चीज़ मांगो वो प्रत्यक्ष ला के देती है। आज जो यक्षिणी लेकर आए, यक्षिणी की साधना लेकर आए, ये सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना है, सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना है, ठीक है ना। मंत्र साधना है, तो सबसे पहले इसका मंत्र सुना देता हूँ। ओम ह्रीम अगच्छे अगच्छे सुरसुंदरी स्वाहा, इतना सा मंत्र है। अब इसका कैसे साधना करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ज्ञानवर्धक के लिए बता रहा हूँ, छोटे मोटे जो इसमें शॉर्ट विधान है वो बताऊँगा मित्रों। और जो भी करना चाहिए अपने गुरु आज्ञा और अपने ही जिम्मेवारी पर करें, या फिर हमारे से करना चाहे, हमारे मार्गदर्शन में करना चाहे तो भी वो राय लेके बाद में ही ये साधना, कोई भी प्रत्यक्षीकरण की साधना करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, आज की साधना इसका विधि ये है कि वज्र पाणी यानी बोध वज्र, ठीक है ना। बोध वज्र के घर पे जाकर गूगल का धूप देकर, इसमें गूगल धूप हमेशा जलता रहना चाहिए। 550 से यक्षिणी का पूजा करना है, और तीनों संध्या में इस यक्षिणी का पूजा करना। तीनों संध्या में यानी सुबह, दोपहर और शाम को, ये 3 संध्या होती है, ठीक है। दिन में और रात में तीनों संध्या में पूजा करना है। फिर जो मंत्र बताया उनका तीनों संध्या में 1,000 बार जाप करना है। ये आपको 1 मास तक करना है, 1 मास तक, यानी कि पूरा 28 दिन, ठीक है ना। 1 मास तक करना है, और यही मंत्र का दशांश हवन भी करना है। तो 1 मास के अंदर ये यक्षिणी प्रत्यक्ष आती है, एकदम साधक के सामने आती है। और अंतिम दिन जब हो, उस दिन लाल चंदन का अर्घ देना है, और यक्षिणी आकर आपसे सवाल करे। ये 3 रूपों में सिद्ध होती है, माता, बहन, पत्नी के रूप में साधक से मतलब वर्णित करती है, उनसे वार्तालाप करती है। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि उनको माँ रूप में ही सिद्ध किया जाए, सबसे बेस्ट रहता। अन्य किसी रूप में नहीं करना चाहिए। माँ रूप में, अगर पत्नी रूप में करते तो फिर खुद की पत्नी का परित्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो उनसे जो भी आप कार्य कहेंगे वे यक्षिणी साधक के प्रति करती है। और ये यक्षिणी माता हो जाए तो साधक को सिद्ध, दिव्य और रसायन देती है हमेशा। और यदि वो भगनी यानी बहन हो गई तो पूर्वरत अमृत वस्त्र प्रदान करती हैं, अमूल्य वस्त्र प्रदान करती है, ठीक है ना। और यदि पत्नी रूप में ये सिद्ध हो जाए तो साधक का वरण करती हैं, तो सारे ऐश्वर्य की परिपूर्णता करती है, परंतु अन्य स्त्री के साथ शयन का परित्याग करना पड़ता है। और ये यक्षिणी मैथुन प्रिय होती है। यदि उक्त विधान का पालन ना किया जाए तो ये यक्षिणी की सिद्धि नष्ट हो जाता है। अगर आपको इस यक्षिणी ने आपने सिद्ध कर लिया है पत्नी रूप में, ठीक है ना,
और पत्नी रूप में सिद्ध करने के बाद जैसे ही आप मान लो कि फिर किसी भी आप शादी वगैरह कर लेते हो या जो भी कोई भी स्त्री के साथ संबंध बनाते हो अन्य स्त्री के साथ, तो ये यक्षिणी की सिद्धि नष्ट हो जाती है, ये आपको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। ठीक है ना। इसलिए यह साधना सोच समझ करके गुरु के साथ इसमें करें, गुरु के देख रेख में करें। और ये साधना पूर्ण प्रमाणित है। और ये यक्षिणियाँ जो है वो भगवान इसीलिए बनाई हैं ताकि हर मनुष्य इसकी साधना करके और अपना जीवन सफल बना सके। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।